जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका विद्याम क्लासेस के इस नए सेशन में। और इस सेशन में हम पढ़ेंगे रियल नंबर के बारे में। तो रियल नंबर क्या है? बेसिकली आप लोगों ने अभी तक दो ही नंबर पढ़े होंगे। बोले सर नंबर्स, जैसे ही किसी ने बोला नंबर तो अपने दिमाग में एक ही चीज आएगी, सर 1 2 3 4 यही नंबर होते हैं सर, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं होता। मैं कहता हूं आपसे कि नहीं, 1 2 3 4 नंबर नहीं है, 1 2 3 4 इंटीजर है। ये सब किसके अंदर आते हैं? रियल नंबर के अंदर। तो आज का अपना टॉपिक क्या है? रियल नंबर। अब रियल नंबर के अंदर क्या क्या आता है दोस्तों? सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर, उसके बाद आता है होल नंबर, उसके बाद आता है इंटीजर, उसके बाद आता है रेशनल नंबर, और फिर आता है दोस्तों इर्रेशनल नंबर। तो आपको पता होगा नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर मतलब जो नंबर 1 से लेकर के इंफिनिटी तक जाए। 1 2 3 4 ये क्या हो गए? नेचुरल नंबर। अच्छा, इसी में अगर अपन जीरो को भी इंक्लूड कर लें, जो नंबर जीरो से लेकर के और इंफिनिटी तक जाएगा उसको बोलेंगे होल नंबर। अब होल नंबर में जीरो क्यों लिया गया, नेचुरल नंबर में जीरो क्यों नहीं लिया गया? इसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि जीरो जो डिस्कवर हुआ वो नेचुरल नंबर्स के बाद में हुआ। पहले नंबर आए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जीरो डिस्कवर नहीं हुआ था, 10 नहीं आया। अब जब जीरो डिस्कवर हुआ तो उन्होंने बोला कि अब जो नंबर सीरीज हमें मिली है वो अब पूरी हो चुकी है, पूर्ण। तो होल को अगर हम हिंदी में बात करें तो उसको बोलते हैं पूर्ण। अब वो पूरा हो चुका है। और जीरो इकलौता नंबर है, अगर जीरो में से जीरो निकालेंगे तो भी बचेगा जीरो, जीरो में जीरो ऐड किया तो भी बचा जीरो। तो इसीलिए इसको बोलते हैं होल नंबर, जब अपन जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं दोस्तों इंटीजर। इंटीजर हमें पता है इंटीजर क्या होते हैं। 1 2 3 4, 0 -1 -2 -3, ये जितने भी नंबर होंगे माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक सारे नंबर इंटीजर के अंदर आएंगे। इसके बाद आता है दोस्तों रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, जिसमें q जीरो नहीं होना चाहिए। p अपॉन क्यू इन द सेंस 1/2, 3/4, 5/4, जिसमें डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर हमारा डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो वो डिफाइन नहीं होगा नंबर। क्लियर? अब देखिए दोस्तों, मैं ये बोलता हूं कि सभी इंटीजर जो हैं वो रेशनल नंबर है, लेकिन मैं ये भी बोल रहा हूं कि सभी रेशनल नंबर इंटीजर नहीं है। कैसे? अगर मैंने किसी नंबर को लिखा 2 तो ये इंटीजर है। अगर मैं 2 के नीचे 1 लिख देता हूं तो ये 2/1 हो गया, यानी p अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गया, तो ये भी क्या हो गया? रेशनल नंबर। ठीक है। इनके बाद एक नंबर आता है जिसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर वो नंबर होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है। 1/11, इस अगर मैं 1 को 11 से डिवाइड करूंगा तो ये 0.099999 ये चलता चला जाएगा, ये कभी नेवर एंडिंग है। ये नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अपन इसको क्या बोलेंगे? इर्रेशनल नंबर। क्लियर? जो नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में आएगा वो हो जाएगा इर्रेशनल नंबर। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक अपन ने क्या समझा? रियल नंबर के अंदर क्या क्या आता है? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। इतनी बात दोस्तों क्लियर हुई? उसके बाद आपने देखा होगा कि जब अपन इंटीजर की बात करते हैं तो उसमें अपन नंबर के साथ दो चीजें करते हैं, एक एचसीएफ, एक एलसीएम। अब एचसीएफ क्या है और एलसीएम क्या है, इसको जरा समझ लेते हैं। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ मतलब
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? वो बड़े से बड़ा नंबर जिससे अगर किसी भी नंबर में डिवाइड लगाए तो वो डिवाइड टोटली हो जाना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं अपन, जैसे ही मैंने बोला कि 36, 18 और 6 इसका एचसीएफ निकालना है, तो अपन सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया अपन ने, तो अपना 36 के फैक्टर आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब मैंने इसी तरीके से 18 का किया, तो 18 का किया तो 18 के आ गए 2 इंटू 3 इंटू 3, और दोस्तों मैंने 6 का किया तो आ गया 2 इंटू 3। अब मैं देखूंगा कि तीनों में कॉमन क्या है, तो तीनों में कॉमन क्या है? 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। अब 2 सिर्फ इसमें है, इन दोनों में है क्या? नहीं है, तो अपन इस 2 को छोड़ देंगे। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो यानी कि अब इसमें कोई नंबर नहीं बचा, यानी अब अपने पास कॉमन नहीं आ रहा है तीनों में। तो अपने को कॉमन नंबर क्या है? कॉमन नंबर आए अपने इन तीनों के 2 इंटू 3 यानी 6। तो ये अपना क्या हो गया दोस्तों? एचसीएफ। अब मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि एचसीएफ वो बड़े से बड़ा नंबर होता है जिससे अगर अपन नंबर में डिवाइड करें तो वो टोटली डिवाइड हो जाना चाहिए। अब 6 आया एचसीएफ, अब मैं 36 को 6 से डिवाइड करूंगा, टोटली डिवाइड हो रहा है। मैंने 18 को 6 से डिवाइड किया, टोटली डिवाइड हो रहा है। 6 को किया, टोटली डिवाइड हो रहा है। अब मैं यहां 6 से कोई भी बड़ा नंबर ले सकता था, मैं ले सकता था कि 18 है, 18 अगर मैं 18 ले लेता तो 18 2 जा 36, ये हो रहा है, ये भी हो रहा है। बट अगर मैं यहां डिवाइड करूंगा तो दोस्तों मेरे को रेशनल नंबर मिल रहा है 1/, पॉइंट्स में इंटीजर नहीं मिल रहा है। तो जब भी मैं किसी इंटीजर का एचसीएफ या एलसीएम निकालूंगा तो वो इंटीजर में ही आना चाहिए। क्लियर? अब देखिए दोस्तों, आप लोग घर पर रहते हो, आप लोगों ने अपने घर के सिस्टम को देखा हो कि फादर लोग जो होते हैं वो बहुत बचा के चलने में भरोसा रखते हैं, अपने लिए कुछ नहीं लेते। अपने लिए कुछ खरीदेंगे तो सबसे सस्ता देखेंगे मार्केट में कि सबसे सस्ता क्या है, कम से कम में अपना काम हो जाए। और जो मम्मी होती हैं वो क्या देखती हैं? महंगे से महंगा लो, अपने लिए अच्छा लो। तो एचसीएफ क्या है? एचसीएफ है फादर फिगर, एफ आ रहा है यानी फादर फिगर। अब मैंने आपको बताया कि ऊपर 36 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है दोस्तों, तो मैंने 36 को लिखा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। 18 को लिखा मैंने 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2, और 6 को लिखा मैंने 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। एचसीएफ है, फादर है, सबसे कम कॉमन तीनों में 2 और 3 आ रहा है, तो अपन लिख लेंगे कि एचसीएफ इज इक्वल टू 2 आएगा, एक 3 आएगा, बीच में मल्टीप्लाई, क्योंकि यही तीनों में कॉमन आ रहा है। अब देखेंगे फादर फिगर है, कंजूसी, तो कंजूसी का मतलब सबसे छोटी पावर कहां है? तो देखा अपन ने तीनों में, तो 2 की सबसे छोटी पावर है 1, 1 लिख दिया। 3 की सबसे छोटी पावर है 1, 1 लिख दिया। तो एचसीएफ क्या आ गया अपना? 6। क्लियर है दोस्तों? अब अपन बात करेंगे एलसीएम की। एलसीएम क्या होता है? तो अब जब अपन एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि वो छोटे से छोटा नंबर जिसमें अगर अपन नंबर से डिवाइड लगाएं तो वो टोटली डिवाइड हो जाए। अपन एचसीएफ में क्या कर रहे थे कि एचसीएफ से डिवाइड लगा रहे थे हर नंबर में। एलसीएम में अपन क्या करेंगे कि एलसीएम में डिवाइड लगाएंगे अपन हर नंबर से,
तो वो टोटली डिवाइड हो जाए। तो अगर मैं इनका एलसीएम लेना चाहूं तो देखो 36 है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, 18 है 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, और 6 है अपना 2 इंटू 3। क्लियर दोस्तों? अब मैंने बोला एलसीएम में एम आ रहा है, यानी ये क्या है, मदर फैक्टर। अब मम्मी क्या करेंगी, सबके लिए लेंगी, आपकी मौसी के लिए लेंगी, आपकी चाची के लिए लेंगी, आपके लिए लेंगी, महंगे से महंगा लेंगी। तो अपन ने देखा सबसे पहले कॉमन कौन से हैं, तो बोले कॉमन है सर, कॉमन 2 और 3 आ रहा है। अब मैंने कहा मदर फैक्टर, तो बोले सबसे बड़ी पावर देखो 3 की, तो 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है, बोले सर यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ तो 1 है, इसको छोड़ दो। तो अपन ने लिखा 3 की पावर 2। अब 2 की सबसे बड़ी पावर देखी 2, तो 2 की पावर 2, तो एलसीएम अपना क्या आ गया, 4 इंटू 9 36। क्लियर दोस्तों? अब इसमें एक और चीज, ये तो इस तरीके थे कि इनके तीनों में जो फैक्टर थे वो कॉमन थे। अब कुछ अपने पास ऐसे आएंगे एलसीएम के, जैसे कि मेरे को 36, 18 और 15 इनका एलसीएम निकालना है। तो देखिए दोस्तों 36 का क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, 18 का क्या हो गया 2 इंटू 3 की पावर 2, और 15 का क्या हो गया 5 इंटू 3। अब मैं सबसे पहले देखूंगा कॉमन क्या है, तो एलसीएम में कॉमन क्या है अभी 3, और 3 की हाईएस्ट पावर कहां है 2, 3 की पावर 2, ये तो कॉमन हो गया। अब मदर फैक्टर है, सबके लिए लेना है, तो अब कॉमन हटा दो, जो बाकी सारे बचे हैं वो सारे ले लो। तो बाकी क्या क्या बचा है दोस्तों, 2 बचा है, तो इंटू 2। अब मदर फैक्टर है, खर्चा ज्यादा, तो 2 की हाईएस्ट पावर कहां है, ये रही, तो 2 की पावर 2। अब उसके बाद क्या रह गया 5 मल्टीप्लाई 5, हाईएस्ट पावर क्या है 5 की 1, 5 की पावर 1, ये अपना क्या आ गया दोस्तों एलसीएम 180। इसका एलसीएम क्या आ गया दोस्तों 180। आपको ये चीज समझ में आई कि अपन को एचसीएफ और एलसीएम निकालना कैसे है। अब इसी पर अपन एक क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, जैसे कि अपना एक क्वेश्चन आता है कि द एक्सपोनेंट ऑफ अ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। मेरे को 144 जो मेरे को दिया हुआ है उसमें मुझको 2 के प्राइम फैक्टराइजेशन में एक्सपोनेंट्स बताना है। तो देखिए मैंने क्या काम किया दोस्तों, 144 का क्या किया, मैंने सीधा प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 7 2, 36, 18, 9, 3, 3। तो दोस्तों मैं इसको कैसे लिखूंगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। कैसे, 4 2 कितने टाइम्स आ रहा है 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4, 3 कितने टाइम्स आ रहा है 1 2, तो 3 की पावर 2, तो 2 की कितनी आ रही है पावर 4। अपना ऑप्शन कौन सा सही है, बॉम्बे। अपन टिक लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि which of the following rational number has terminating decimal expansion। terminating decimal expansion, टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब अगर अपन डिवाइड लगाएं तो वो टोटली डिवाइड हो जाए, अपना टर्मिनेट हो जाए पॉइंट के बाद भी। तो देखो उसका एक फंडा होता है दोस्तों, अगर डिनोमिनेटर में जब नंबर का अपन फैक्टराइजेशन करते हैं और उसमें 2 या 5 इन दोनों में से कोई भी एक चीज आती है या दोनों ही आती है, तो अपना नंबर हमेशा टर्मिनेटिंग होता है। अब अपन देखेंगे कि टर्मिनेटिंग कौन कौन सा हो सकता है, इसमें भी आ रही है, इसमें 2 और 5 तो आ रहा है, साथ में 7 आ रहा है, ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। इसमें अगर मैं इसको लूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 91 के मैंने फैक्टर किए 13 इंटू 7,
और 21 के मैंने फैक्टर किए 3 इंटू 7 इंटू 100, 7 से 7 कैंसिल हो गया। लेकिन यहां दोस्तों ये क्या आ रहा है नीचे, ऑड प्राइम फैक्टर। और मैंने आपको क्या बताया, या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या दोनों होने चाहिए, इनके अलावा कुछ भी और होगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग में जाएगा। अब आप देखिए ये भी नहीं हो सकता। अब अपन इसमें आ गए, इसमें सीधे सीधे अपन को 7 दिख रहा है, लेकिन ऊपर भी क्या है 343 को मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों, 7 की पावर 3 डिवाइड बाय 2 की पावर 3, 5 की पावर 3, 7 की पावर 3, इससे ये कैंसिल। अब मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या बचा सर, 2 एंड 5, इसके अलावा कोई नंबर है नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन मेरा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर। अपन को डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 ढूंढना है। अगर सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में 2 एंड 5 है तभी अपना टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर में। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं, ये बहुत अच्छा है। द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव। 1 से लेके 10 के बीच में अपन को वो लीस्ट नंबर निकालना है, जो 1 से 10 के बीच में जितने भी नंबर होंगे उनसे क्या होगा, डिवाइड होगा। यानी कि नंबर डिवाइड होना चाहिए 1 से लेके 10 तक हर नंबर से। और मैंने आपको बताया एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वो नंबर होता है जिसमें अगर डिवाइड लगाया जाए तो वो डिवाइड हो जाए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर दोस्तों। तो हमें यहां 1 से लेकर के 10 तक के जितने भी नंबर है उनका क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं एलसीएम। 1 का क्या होता है, 1 इंटू 1, 2 का 2 इंटू 1, 3 का 3 इंटू 1, 4 का 2 इंटू 2 इंटू 1, 5 का 5 इंटू 1, 6 का 2 इंटू 3 इंटू 1, 7 का 7 इंटू 1, 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, 9 का 3 इंटू 3 और 10 का आ गया दोस्तों 2 इंटू 5। क्लियर। अब अपन देखेंगे सबसे पहले कॉमन क्या है, तो 2 आ रहा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, काफी में 2 नहीं है। तो अब मदर फैक्टर सब कुछ ले लो, कुछ भी नहीं छोड़ना, तो सबकी हाईएस्ट पावर ले लो। तो सबसे पहले लिखा मैंने 2, अब मैंने ढूंढा पूरे में 2 की हाईएस्ट पावर कहां कहां है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो यहां आ गया 2 की पावर 3। हाईएस्ट कहां आ गया दोस्तों, 2 की पावर 3। क्लियर। इतनी चीज समझ में आई आपको। अब आगे चलते हैं, मल्टीप्लाई 3 की पावर ढूंढा अपन ने, कहां है, 1 है या 3 की पावर, यहां भी 1 है, यहां 3 की पावर 2 है, तो अपन ने क्या कर दिया 3 की पावर 2। अब अगला प्राइम कौन सा है, 5, 5 की देखा हाईएस्ट पावर कहां है, 1, 1, तो अपन ने 5 की पावर 1। अब आया अगला प्राइम 7, तो 7 की हाईएस्ट पावर 1। उसके अलावा दोस्तों और कुछ आ रहा है नहीं, प्राइम फैक्टर में अपने पास आ रहा है 2, 3, 5, 7, उसके अलावा 9, 10, 8, ये क्या अपने कंपोजिट नंबर। ठीक है। अब देखो इनको अपन सॉल्व करेंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 8 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 7, और जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो अपने पास नंबर आएगा 2520। दिल्ली इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, इतनी चीज समझ में आई। यहीं पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बताता हूं। मैं आपको बताता हूं कि नंबर में प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं, एक वो खुद या 1। जैसे कि 13 है मेरा प्राइम नंबर है, तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 13 इंटू 1। 2 मेरा प्राइम नंबर है, तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 1, तो फैक्टर कितने होने चाहिए, 2।
तो वो होता है प्राइम नंबर। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे मेरे से यहाँ सवाल करेंगे कि सर ऐसे तो 1 होता है, 1 के भी 1 इंटू 1 2 फैक्टर हो गए। बेटा मैंने कोई भी फैक्टर रिपीट किया क्या? कहीं नहीं किया, एक ही बार लेना है इसको। तो 1 का फैक्टर क्या होता है? 1। अब मैंने बोला प्राइम नंबर के लिए 2 जरूरी है, एक 1 एक को, यहां तो एक ही आ रहा है, इसलिए 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। 1 ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। क्लियर हो गई इतनी बात दोस्तों? कंपोजिट नंबर जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा। क्लियर हो गई बात? अब अपन आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों, ये 10th बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि P1 और P2 दो ऑड प्राइम नंबर है, और अगर P1 ग्रेटर देन P2 है तो P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर क्या होगा? एक इवन नंबर होगा, एक ऑड नंबर होगा, एक प्राइम नंबर होगा, या एक ऑड प्राइम नंबर होगा। क्लियर? तो अब मुझसे बोला है कि ये दोनों ऑड प्राइम नंबर हैं, दो तरीके सॉल्व करने के। पहले मैंने माना कि लेट P1 क्या है मेरा? 3 नहीं, P1 को अपन को बड़ा मानना है दोस्तों, तो अपन P1 को मान लेते हैं कि P1 है मेरा 5 और P2 है मेरा 3। अब मैं करूंगा P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ये आया दोस्तों आपके पास 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16। 16 एक कंपोजिट नंबर है और ये एक इवन नंबर है। इवन क्यों? क्योंकि 2 से डिविजिबल है। क्लियर? अब देखिए दोस्तों, ये मेरे को एक इंसाइट मिल गया, क्या? कि ये एक इवन नंबर होगा। ठीक है, अब मैं इसको एक जनरलाइज फॉर्म से बताता हूं। कैसे? कि अगर मैं इस P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर को इस तरीके से लिख लूं कि P1 माइनस P2 मल्टीप्लाई बाय P1 प्लस P2। क्लास 9th में आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्लियर? अब मेरे को ये फॉर्मूले से ये चीज पता चल गई, और हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर दो ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमेशा अपन को इवन नंबर मिलेगा। यानी ये मेरा पार्ट क्या हो जाएगा? इवन। और इवन का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में किया जाए तो हमेशा हमें क्या मिलेगा? इवन। उसके अलावा हमें कुछ नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल 5 में 2 का किया 10 मिला, 9 में 4 का किया 36 मिला, तो सारे नंबर क्या मिलेंगे? इवन। इसीलिए अगर दो ऑड प्राइम नंबर्स को अगर अपन स्क्वायर करके माइनस करेंगे तो अपन को हमेशा एक इवन नंबर मिलेगा। क्लियर दोस्तों? ये चीज समझ में आई? अच्छा, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं कि टू पॉजिटिव इंटीजर्स P and Q can be expressed as P is equal to AB square and Q is equal to AQB, where A and B are prime number। तो अपन को क्या निकालना है? LCM। LCM में मैंने आपको बताया कि LCM में M क्या है? मदर फैक्टर। बस दोस्तों, P क्या है अपना? A इंटू बी स्क्वायर। Q क्या है? A की पावर 3 इंटू बी। एलसीएम मुझे निकालना है। दोनों में ए और बी कॉमन है, मैंने लिख लिया ए इंटू बी। अब मदर फैक्टर यानी ज्यादा खर्चा, यानी हाईएस्ट पावर। ए की हाईएस्ट पावर कहां है? 3, तो ए की पावर 3। बी की हाईएस्ट पावर कहां है? 2, तो बी की पावर 2। ये अपना क्या हो गया? एलसीएम। ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन सी। टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। समझ में आया दोस्तों कि एलसीएम और एचसीएफ अपन कैसे निकाल रहे हैं? एलसीएम में हाईएस्ट पावर ले रहे हैं कॉमन फैक्टर की, और कॉमन फैक्टर के अलावा जितने भी फैक्टर है उन सबको ले रहे हैं। मम्मी जब शॉपिंग करने जाती हैं, सब्जी वब्जी लेने जाती हैं, तो लेने तो जाती हैं भिंडी और टमाटर, और लेके क्या क्या आती हैं दोस्तों? गोभी भी ले आएंगी, बैगन भी ले आएंगी। जो बच्चों को पसंद नहीं है पालक की सब्जी, वो भी आ जाती है घर में।
अब वो पालक बन जाता है और बच्चा फिर कहता है कि नहीं मुझे तो क्या खाना है, पाव भाजी खानी है, आज चाउमीन खाना है, पिज्जा खाना है, फिर बीमार होता है ना। तो अपन को चाउमीन पिज्जा नहीं खाने। आगे चलते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट ईयर बोर्ड में आया हुआ है कि द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड अ इरेशनल नंबर इज। तो दोस्तों मैंने बताया रेशनल नंबर क्या होता है, जो P अपॉन Q की फॉर्म में होता है, और इरेशनल नंबर क्या होता है, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, रूट के अंदर जो भी होगा, रूट के अंदर A लिख देता हूं तो ये इरेशनल नंबर है। 1/7 और 0.0137432 ये चलता जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। तो हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा हमको इरेशनल नंबर ही मिलता है। एग्जाम्पल आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि √5 का मल्टीप्लाई 2/3 में अगर मैं करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 2√5/3, और जब इसके साथ रूट जुड़ा हुआ है तो ये क्या है, एक इरेशनल नंबर। इतनी चीज क्लियर हो गई दोस्तों। अब इसके आगे रूट्स का कॉन्सेप्ट और एचसीएफ की कुछ एप्लीकेशंस होगी, वो अपन आगे देखेंगे और कल फिर मिलते हैं इसी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।